उसके बाद फिर मामा ने बताया, फिर उसके बाद मामा ने बताया कि आपकी जो है तो बेटी ने बिजनेस ज्वाइन किया। तो बाबा ने मुझे बुलाया, आई वाज लाइक ऑन इंटरव्यू कॉल पे थी मैं। तो मुझे बाबा ने बुलाया तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि इतनी बड़ी मतलब लाइक मेरी पे आउट अच्छी आई है तो शायद बाबा मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं गई, मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली गई, मैं गई उनके पास, मैं बैठी तो बाबा ने कहा कि तो आपने बिजनेस ज्वाइन किया? मैंने कहा जी मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। तो उसके बाद उन्होंने मतलब लाइक मुझे डांटना शुरू कर दिया कि आपने किससे पूछ के बिजनेस ज्वाइन किया, आपको मैंने मना किया था, दिस एंड दैट। तो वो काफी नेगेटिव थे इस बिजनेस के बारे में। मेरी फुल कोशिश थी मैं उनको समझाऊं कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा है, मतलब लाइक मैंने कंपनी को देखा है, आप आए मैं आपको रिसर्च करवा देती हूँ, मगर बाबा मान ही नहीं रहे थे। वो उनको इस बात पे गुस्सा था कि इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे, 4-5 साल हो गए, 4-5 महीने हो गए एंड मुझे किसी ने बताया नहीं है। जाहिर सी बात है घर के बड़े ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और ऊपर से मेरे बाबा का बॉन्ड भी अच्छा था, मतलब हम हर चीज शेयर करते, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात छुपाई। तो उस बात पे बाबा बड़े अग्रेसिव हुए, इवन उन्होंने मुझे ये बिजनेस स्टॉप करने का कहा कि तुम बिजनेस बंद कर दो, और ये ऐसा है, कंपनी ऐसी है, मेरा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है और कंपनी ऐसी है। तो वो काफी नेगेटिव थे। बट उसके बाद हमारी दो दो हफ्ते बाद भी नहीं हुई, मुझे रूम से भी निकाल दिया, तो काफी कुछ हुआ था, मैं तो आपको बड़े शॉर्ट में बता रही हूँ। बट जब उसके बाद मुझे आई गेस आफ्टर 2 मंथ्स मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बाबा आएंगे रात को और वो जो है तो आपसे पूछेंगे बिजनेस के बारे में। तो मैंने कहा ठीक हो गया, क्या मतलब बिजनेस के बारे में? तो मम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है आपके मतलब कंपनी के बारे में, तो अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो दैट वाज मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए शायद ये पे आउट इतना मैटर नहीं करती जितना मेरे बाबा की मानना, मतलब नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव में आना और फिर बिजनेस ज्वाइन करना, वो शायद मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। मतलब लाइक आप मतलब मेरे लिए मैं काफी शॉक्ड हो गई थी कि यार मेरे बाबा, मतलब वो जो उन्होंने मुझे रूम से निकाल दिया था, इतना नेगेटिव हो गए थे और मतलब हमने 2 हफ्ते बात नहीं की है, वो बाबा मतलब मुझे जो है तो वो कह रहे हैं कि मतलब मैंने भी तुम्हारे साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। उन्होंने मुझसे सारा मार्केटिंग प्लान पूछा, मैं सारा मार्केटिंग प्लान बताया, सब कुछ। हम कोई 2-3 घंटे हम रात को बैठे, हमने सारा कुछ देखा कि अच्छा हम दोनों पार्टनरशिप में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आफ्टर दैट ये सब आपको अगर आप देखा जाए तो मेरे साथ मेरी फैमिली जो है तो अब सारी की सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मेरा भाई, मेरी मामा, मेरे बाबा, एवरीवन वाज सो नेगेटिव अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। बट मेरी कोशिश यही थी कि मैं इनको पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे लेकर आऊं। और यहाँ पे शायद यहाँ पे काफी लोग कहते हैं मामा नहीं मान रहे, बाबा नहीं मान रहे, वहां पे ना गलती हमारी होती है, क्योंकि शायद हम ना उनको उस तरह से कन्वे नहीं कर पाते जिस तरह वो कन्वे होना चाहिए। जाहिर सी बात है कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो है तो वो कामयाब ना हो, हर कोई चाहता है कि अब हम मेरे बच्चा या मेरी बच्ची जो है तो अपने पाँव पे करी हो। बट यहाँ वहां पे ना मुझे डर लग रहा था कि यार मैं अपने बाबा से बात कैसे करूं। ठीक है, मेरे बाबा से जो है तो कैसे बात करूं। वो बाबा ने बाद में मुझे यही कहा कि बेटा अगर आप मुझे समझाते हैं बैठ के, जिस तरह आप लाखों मतलब लाखों कह रही हूँ, हजारों लोगों को आप समझाती हैं, आप उस तरह मुझे भी समझा देती, मैं भी शायद समझ जाता। बट शायद आपने जो है तो मुझे उस तरह कन्वे नहीं किया। तो अगर आप लोगों को अपने पेरेंट्स को कन्वे करना है तो आप लोग जो है तो उनको प्रॉपर, मतलब लाइक प्रॉपर उनको समझाएं, उनको जो इस कंपनी का बताएं कि ये क्या करना है, उनको प्रॉपर रिसर्च करवाएं। ठीक है। तो ये जो है तो अब अगर मैं अपनी अर्निंग की बात करूँ तो मेरी अर्निंग यहाँ पे एक साल में जो है तो 15 लाख से ऊपर जो है तो मेरी अर्निंग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हो चुकी है। और मैं अगर आपको अपनी एज बताऊं तो मेरी एज जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं 19 की थी, अब मैं 20 की हूँ। 20 की एज में मैं अर्न कर रही हूँ और मतलब अपनी यूनिवर्सिटी भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, घर में कोई काम होता है काम भी करती हूँ। काफी लोग ये कहते हैं मेरे पास आके कि मैम हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम नहीं मैनेज होता। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई प्लेट में लाके देगा सक्सेस के, यार ये ले आप सक्सेस लें, क्योंकि आप मतलब लाइक आपका टाइम नहीं मैनेज हो रहा है ना तो आप ये सक्सेस है? ऐसा नहीं होता, आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एज अ गर्ल मैंने इतना सब कुछ फेस किया, एज आई टोल्ड यू कि मेरी फैमिली नहीं मान रही थी और मैंने उनसे बगैर कुछ बिजनेस ज्वाइन किया। तो आपको क्या लगता है जब मैं फोन यूज करती तो उनको क्या लगता होगा? काफी कुछ मैंने भी फेस किया, काफी बातें मैंने भी सुनी है। बट आपको हमेशा एक रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई नहीं कह रहा कि भी आप करो तो करो, यही बिजनेस करो। आपको यहाँ पे हमारा काम ये होता है कि हम आपको गाइड करें, हम आपको आपका फ्यूचर दिखाएं। बाकी डिसीजन लेना, इसको ज्वाइन करना, ये आपका काम है। मैंने भी यहाँ पे अपना, अब अगर मैं चलो मैंने लाइक यहाँ पे अगर मैं आई थी तो मेरे कुछ वो थे, कुछ मेरे गोल्स थे, कुछ मैंने गोल्स अचीव करे। सबसे जब मैं आई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था, मेरा मतलब मेरा ये था कि मेरे चलो मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने एक लाइन लगाई, तो यहाँ पे एक लाइन पे मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखे हैं, सेकंड में जो है तो मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे हैं। एंड आप यकीन करिए कि मैंने सबसे लास्ट में अपना मैनेजर लेवल लॉन्ग टर्म गोल्स में डाला कि आप अपनी सुपरवाइजर लेवल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे विद इन 6 मंथ्स मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया और मैं अच्छा अर्न करना स्टार्ट हो गई हूँ। मेरे साथ मेरी पेरेंट्स भी अर्न कर रहे हैं, मेरा भाई भी मेरे साथ अर्न कर रहे हैं, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स, सारे जो लोग नेगेटिव थे सब मेरे साथ अर्न कर रहे हैं।
तो इतना पावर है। और फिर एज अ गर्ल आपको सोचें, मैं अगर आपको अपना बताऊं, बिजनेस बताऊं, तो सिर्फ मेरा बिजनेस, मेरे नीचे 400 की टीम है और मैं सिर्फ पाकिस्तान में अपना बिजनेस नहीं कर रही, आउट ऑफ द कंट्री भी कह रही हूँ। ये यूएई है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है, दुबई है, इंडिया है, डिफरेंट कंट्री में मेरा बिजनेस आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में मेरा बिजनेस आता है। सो दिस वाज माय जर्नी। ठीक है। सो अब जो है तो मैं मेरे साथ मेरी अपलाइन की जो मामा है वो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगी। ईशा मैम की मामा को। इज शी अवेलेबल? ओके। ईशा मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैसी हैं बच्चों? आंटी ठीक, आप? जी थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। आप कैसी हैं? रमजान का महीना कैसा गुजर रहा है? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सबका अच्छा गुजर है। आप बताएं आंटी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ओके। सो आंटी आप शेयर करना चाहेंगी कि आपने अपनी बेटी को कैसे सपोर्ट किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, काफी सही। मुतमईन हूँ उससे। इसलिए कि जब उसने इस बिजनेस में, इस फील्ड में कदम रखा तो पहले मुझसे परमिशन मांगी। मुझसे पूछा कि मम्मा ये फील्ड में ज्वाइन कर रही हूँ, आपकी परमिशन है? तो मेरा दिल जरा मुतमईन नहीं था, इस वजह से कि मुझे पता नहीं था इस बारे में। जब इसने मुझे बताया और मैंने इसके सैलरी वगैरह और सब कुछ देखा है तो मैं इससे काफी खुश हूँ। और बच्चों पर एतबार करना बहुत जरूरी है माँ बाप को। बिल्कुल। और बच्चों को खुद मुख्तारी भी देनी बहुत लाजमी है। बच्चों को जब तक अपने वालिदैन सपोर्ट ना करे ना, तो मुश्किल है कि कोई और इस तरह सपोर्ट करे। और अपने बच्चों को खुद अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जितना हो सके वो ज्यादातर ज्यादा अपनी माए, लड़कों को भी इतनी तवज्जो देते हैं जितनी लड़कियों को दे, दोनों को एक साथ रखे। ये ना कि लड़कों को आगे रखे और लड़कियों को पीछे रखे, नहीं, लड़कियों को साथ चलाने की हिम्मत दे और उन्हें कहें कि नहीं बेटा, आपने आगे जाना है, आपने कुछ बनना है, आपने कुछ करना है, अपने पाँव पे खड़े होना है। इसलिए कि उन्होंने दूसरे घर पे जाना होता है और दूसरे घर में बिल्कुल। जाकर उनको अपने पाँव पे खड़ा करके मजबूत करके भेजो तो जिंदगी में काफी सख्त मोड़ भी आते हैं। बहुत नसीब का कुछ पता नहीं लगता है कि किस किस्म के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। हर फील्ड में, हर जगह पे दो किस्म के लोगों को फेस करना पड़ता है। किसी को कुछ बिल्कुल पता मैम। नहीं कि आगे का वक्त कैसा है, लेकिन अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो, उनको शऊर हो, उनको बात करने की समझ हो, उनको लोग परखने की समझ हो, उनको समझ आए कि हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे, उनको लोगों की जांच पड़ताल उनमें होनी चाहिए। और सही। ये तो आंटी जो फील्ड आप आपकी इन्होंने ज्वाइन बेटी। की है, तो वो जो हाँ है जी। तो आजकल बिजनेस से ज्यादा वो से 8 गुना ज्यादा कमा सकती है। ये अच्छी बात है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। जी आप बोले, सही। आप क्या पूछना चाह रही थी? जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब आपकी बेटी इतना माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रही है, तो अब आपका मतलब आपको कुछ उनमें चेंजेस आ रही हैं, मतलब लाइक अब आपको कैसा फील होता है? ऑलमोस्ट उनको भी 1 साल हो गया अर्न करते हुए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा प्राउडली, इसलिए कि मेरी बेटी जो काम कर रही है, मुझे इससे इतनी ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती ना कि बिल्कुल। इस वजह से मुझे कितना सुकून मिला है और कितनी मुझे खुशी मिली है। और सही। ये जो काम कर रही है ये घर के अंदर कर रही है, हमारी नजरों के सामने कर रही है, इधर बाहर जाने की बात होती भी नहीं, जिसकी वजह से जी। मुझे ये टेंशन हो कि ईशा घर पे नहीं है या घर पे लेट आ रही है या कुछ या कुछ, ये घर में बैठ के ये काम कर रही है। हम पठान लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल है,
लड़कियों को बाहर नहीं निकालना। लेकिन ये मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि इसके पापा ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और मैंने भी इस वजह से कि ये बच्ची जो है तो अपने घर में ही बैठ के अच्छा काम कर रही है। इतना है कि ये बिल्कुल, अपने पैर पे खुद खड़ी हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सो आंटी कुछ और ऐड करना चाहेंगी? आप कुछ और बोलना चाहेंगी? बस मुझे यही खुशी होगी कि बस इन बच्चों को ये कम उम्र में जो ये अपने आप को कुछ बना ले, कुछ बन जाए और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने बिल्कुल बच्चों आंटी, का मौका बिल्कुल, दे दे अपने बच्चों को कुछ करने का मौका, कि इसलिए कि ये अपने पाँव पे खुद खड़ी हो, किसी का सहारा ये ना बने और ये लोगों का सहारा बने, ये सब लोगों को। बिल्कुल। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम चारों के चारों मैनेजर्स, मैं हो गई या समाया मैम हो गई, नूर मैम हो गई, ईशा मैम होगी, हम चारों के चारों स्टूडेंट्स ही हैं। मतलब हम सारे जो है तभी हमारी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई। मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, बीएस साइकोलॉजी कह रही हूँ। इस तरह के ये हमारे जो तीनों मैनेजर्स हैं, ईशा मैम, नूर मैम, समाया मैम, हम चारों के चारों स्टूडेंट्स ही हैं। और स्टूडेंट्स हो के जो है तो हम साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है तो हम बिजनेस भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, अपने घर को भी संभाल रहे हैं। तो बस मैं इससे यही मैं बताना चाहूंगी कि लाइक, बहुत खुश जी जी मैम। इसलिए कि ये घर का काम भी मेरे लिए खूब अच्छा करती है। किचन में इतनी प्यारी कुकिंग करती है ना कि मैं आपको बता नहीं जी जी, सकती। लोग एग्जैक्टली कहते हैं ऐसा ही है। काम कर रहे हैं ना, नहीं, ये अपने इस काम के साथ अपनी स्टडी भी जारी रख रही है, ये अपनी कुकिंग भी कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, ये सब चीजों को टाइम दे रही है। लेकिन घर से कम निकल, घर में ही होती है ये खामी, एग्जैक्टली, जो मैं कहती हूँ कि दूर हो जाए। यही चलो सबसे जी। बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हमें कहीं बाहर निकलने की जरूरत होती है। आप और सबको पता है कि आजकल के हालात कैसे हैं। हाँ तो मेरे सही। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है। मतलब आपको सिर्फ फोन चाहिए होता है। इवन मैं भी अब इस अपनी जब मैनेजर लेवल तक मैं पहुंची तो उन मैनेजर लेवल के दौरान मैं भी कहीं घर से बाहर नहीं निकली। अपने मम्मा पापा के सामने बैठ के मैंने ये अर्निंग की है, और आई गेस ये सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, सही, थैंक यू सो मच आंटी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुन के। वेलकम, थैंक यू। ओके, अल्लाह सो हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी, अल्लाह हाफिज। ओके, सो इसके बाद जो है तो आप सबने एक्सपीरियंस सुन लिया, एंड आई होप आप सबको अच्छा भी लगा होगा ईशा मैम की मामा से बात करके। सो अब इसके बाद नूर मैम को मैं, हमारे जो थर्ड मैनेजर है, उनको हम अनम्यूट करेंगे। ओके नूर मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। सो मैम मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल विल बी सेफ एंड फाइन एंड डूइंग वेल। सो एक दफ़ा ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, आप ज़रा चैट बॉक्स देख के मुझे बताइएगा। अब मैम मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, वेट वेट कर रही हूँ। मैम आवाज़ आ रही है सबको आपकी? ओके, थैंक यू मैम। वेट, मैं आपको होस्ट बनाती हूँ। जी मैम। ओके, सो सो काइंडली मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है ताकि मैं कंटिन्यू करूँ। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। दिस साइड नूर फातिमा। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग एट मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, and in study field I am a zoologist, and in other field I am an inspirational speaker, trainer, counselor and YouTuber. So जैसा कि आप लोगों ने माशाल्लाह से पहले भी 2 मैनेजर्स के जो है उनका एक्सपीरियंस भी सुना, उनके रिव्यूज़ भी सुने, ईशा मैम की मामा से भी आपकी बात हुई, तो हर पर्सन की यहाँ पे जर्नी और जॉइन करने का पर्पस सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सबको लाइक एक ही पर्सपेक्टिव से सबने जॉइन किया या सब कैसा है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जर्नीज़ जो है वो सुनने को मिलेंगी।
ओके, सो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, मुझे भी 1 ईयर एंड 2 मंथ हो चुके हुए हैं। मैंने जो है वो 18 फरवरी 2021 में जो है वो फॉरएवर को ज्वाइन किया था एंड मेरी माशाल्लाह से प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रही थी। मैंने 4 मंथ में अपना मैनेजर क्वालिफाई किया, उसके बाद भी जो है वो मेरी काफ़ी अच्छा बिजनेस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी बहुत अच्छा जा रहा है। सो देखिए, एक चीज़ तो सेम है कि जब भी हम किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं या किसी भी चीज़ में आते हैं तो हमारा एक स्ट्रगल फेज़ होता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप कुछ इमेजिन करें या आप किसी चीज़ को सोचें या आप ज्वाइन करें और वो हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ज़िंदगी में आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ती है, ठीक है? आपका अगर कोई काम जल्दी हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए हैं या कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आपको वो चीज़ बाकियों की निस्बत जल्दी मिल गई है। सो मेरी एक काफ़ी फेमस लाइन है, वो ये है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आप उसको आप खुद को उसके काबिल बना लें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आपको अपनी ज़िंदगी में जो पाना होता है, ठीक है? सो उसमें आपको उसी तरह से वर्क करना होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होता है, अपनी सोच बदलेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी ऑब्वियसली। सो अभी मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा बता देती हूँ, एक मैम का क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन वैसे इंशाल्लाह मैं लास्ट पे लूँगी, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने अपना 4 मंथ में मैनेजर कैसे क्वालिफाई किया। मैंने 18 फरवरी 2021 को जिस तरह से आप मुझे आज सुन रहे हैं, मैं भी किसी को सुन रही होंगी, ठीक है? मैंने भी एज़ अ बिगिनर तब जॉइन किया। 25 फरवरी को मैंने प्रैक्टिकल स्टेप लिया, ठीक है? एंड उसके बाद 1 मार्च 2021 से मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। पहले तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे इतना ज़्यादा भी समझ नहीं आया था। मुझे बस एक सी चीज़ समझ आई थी कि यहाँ पे ना पब्लिक कॉन्टेक्ट है, कि लाइक मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोगों की लाइफ स्टडीज़ करने के लिए मिलेंगी, डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करूँगी। इससे क्या होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा, मुझे लोगों की नीड वांट्स पता चलेंगी, मैं उस पे वर्क करूँगी। मेरा पैशन तो कुछ और था, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि मुझे जो है वो पब्लिकली लोगों से डील करना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें इंटरनली इस बिज़नेस के साथ-साथ और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को साथ लेके चलना था। तो मैंने काफ़ी फ़ास्टली इसमें काम करना शुरू किया। मैंने जस्ट इसलिए नहीं लोगों से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि मैं जस्ट उनको फॉरएवर के बारे में बताऊँ या इस तरह से। मैंने अदर मतलब वर्क भी स्टार्ट किया ना, कि पर्सन्स की नीड वांट्स जानना, उनसे कॉन्टैक्ट करना, उनको जानना कि ये अपनी लाइफ़ में क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो ऐसे ही करते-करते, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो पब्लिक में था, मेरा जो कह लें सारा था वो यही था कि मैं लोगों को एम्पावर करूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट की तो मेरा बिज़नेस भी अच्छा हुआ। फर्स्ट मंथ में ही मेरा इतना अच्छा बिज़नेस हुआ कि मेरा 72,000 का पे आउट फर्स्ट मंथ में आया। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, ठीक है, मेरे टाइम पे, और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि फर्स्ट मंथ में ही 72। वेरी नेक्स्ट मंथ जो था वो मैंने अपना टारगेट सेट किया था। मैंने हमेशा जो है वो टारगेट्स कम टाइम के ही सेट किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मतलब अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको गाड़ी चाहिए ना तो आप घर का जो है वो टारगेट रखें, ठीक है? गाड़ी आपको बहुत छोटी लगेगी, आप उससे जंप कर जाएँगे, ठीक है? आपको जो चाहिए, आपको टारगेट उससे बड़ा रखना है। अगर आप वही चीज़ को टारगेट रखेंगे तो वो चीज़ आपको बड़ी लगती रहेगी, आप कम एफर्ट्स करेंगे, वो चीज़ नहीं पा सकेंगे। आपको जो चीज़ पानी है वो आपके टारगेट और जो आपने टारगेट सेट किया है उसके दरमियान में आनी चाहिए, ताकि आप उसे ईज़िली जंप कर जाएँ, ठीक है? तो मैंने अपना जो टारगेट था सुपरवाइज़र का वो रखा था 25 डेज़ का, क्योंकि आफ्टर 25 डेज़ मेरी बर्थडे थी। तो चलें 25 में तो ना हुआ, लेकिन 27 डेज़ में 21st अप्रैल को मैं सुपरवाइज़र बन गई थी फॉरएवर में। उसके बाद मैंने 1 मंथ का टारगेट रखा असिस्टेंट सुपरवाइज़र का, ठीक है? 28 में 1921 में मेरा जो है वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालीफाई हो गया, ठीक है? लोग कहते हैं हमसे रमज़ान में वर्क नहीं होता, रमज़ान में ये नहीं होता, रमज़ान में वो नहीं होता। मैंने रमज़ान में ही जो है वो अपना अ, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालीफाई किया था। उसके बाद मार्जिन बहुत कम रह गया था मैनेजर्स की तरफ, ठीक है? तो फिर
जो मेरा गैप आया था असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का क्राइटेरिया पूरा होने में, उसमें मुझे सिर्फ 18 डेज लगे थे। मीन्स कि अगर ठीक बात की जाए तो 3 मंथ से 3 मंथ एंड 18-20 डेज में मेरा मैनेजर हो गया था, जो कि मैं 4 मंथ में ही कहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही, बहुत अच्छी जर्नी रही। उसके बाद कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आई, बिकॉज जो है वो जब भी आप एक अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहे होते हैं, या जो लोग पहले से होते हैं वो स्टक हुए हुए होते हैं और आप बाद में आकर उनसे आगे जा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ी जेलसी भी फील होती है, वो थोड़ा मतलब हो जाता है। तो लोग हैं आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्रिटिसाइज कर रहा है या आपकी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना रास्ता छोड़ देना, नेवर। वो आपके लिए कंफर्मेशन है कि यस, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप कुछ कर रहे हैं कि लोग आपको सोचने पे मजबूर हो रहे हैं या आपको गिराने में लग गए हैं, ठीक है। सो जी मुबीना, मैं आपको दे दूंगी, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह आंसर्स भी मिलेंगे और आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, डोंट वरी। सो इस तरह से मेरी ये जर्नी रही। उसके बाद भी जो बिजनेस था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कुछ बिल्कुल आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ क्लैरिटी के अबाउट, ठीक है। अब देखें, ये मेरा बिजनेस था, इसको मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन ज्वाइन करता है वो उसी का बिजनेस होता है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट लीडर्स बनते हैं। ये मेरा वे था, मैं थी, मैंने इसको जैसे भी पॉसिबल बनाया, मैं इसे कर गई, ठीक है। अब अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और आपका 4 मंथ में नहीं हो पाता, तो ये आप नहीं कह सकते कि उस मैम ने 4 मंथ में कहा था तो मेरा 4 मंथ में क्यों नहीं हुआ। ये मैं हूँ, वो आप है। आप चाहे तो 3 मंथ में भी करें, आपको एफर्ट्स अपने वाली करनी है। देखिए, एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। एक क्लास होती है ना, या कोई भी चीज है, दुनिया की हर चीज में, हर कंपनी में, हर क्लास में, हर डिग्री में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। क्लासरूम की एग्जांपल इजी रहेगी, वही देती हूँ। क्लासरूम में स्टूडेंट्स 30 है, टीचर सेम है, कोर्सेज भी सेम है, सब सेम है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट है। रिजल्ट क्यों डिफरेंट आ जाता है, इसका आंसर अब आप लोग मुझे दें, वाई। कोर्स भी सेम है, टीचर भी सेम है, हर पर्सन का रिजल्ट क्यों वेरी कर जाता है, वाई। रिजल्ट भी सेम आना चाहिए ना, क्योंकि टीचर और कोर्सेज तो सेम है। आंसर मी एवरीवन। यस, एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे क्या है, काबिलियत में फर्क। चलें काबिलियत भी समझा देती हूँ। ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हम अब पहले पॉइंट पे मैं बात करती हूँ। माशाल्लाह सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं। किसी ने कहा है कि एफर्ट्स डिफरेंट होती हैं, किसी ने कहा है कि हार्डवर्किंग में फ़र्क आ जाता है, किसी ने कहा है कि काबिलियत में फ़र्क आ जाता है। काबिलियत बेसिकली क्या होती है, अब मैं आप लोगों को आज जो है वो समझा देती हूँ। इंटेलिजेंस या काबिलियत या जिसे हम जहानत कहते हैं, ये क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। देखें, हर इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, ठीक है। एक बच्चा है ना, वो बिल्कुल एक खाली मेमोरी कार्ड की तरह होता है। जिस तरह आप उसमें चीजें स्टोर करते हैं ना और बाद में वही सुनते हैं, इसी तरह एक इंसान होता है। जब वो पैदा होता है उसे किसी चीज का पता नहीं होता, ठीक है। उसके पेरेंट्स चाहें तो उसे अरेबिक बना दें, उसके पेरेंट्स चाहें तो उसे उर्दू पर्सन बना दें, उसके पेरेंट्स चाहें तो उसे पंजाबी बना दें, उसे इंग्लिश बना दें, उसको अच्छी चीजें सिखा दे, बुरी चीजें सिखा दे। जो उसने तब सीख लिया उसकी बेस पर उसका माइंड चलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जिन बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी हुई होती है या जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देख के ये सीखा हुआ होता है कि हमें जो है वो कुछ आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव चलाने हैं, जिनके पेरेंट्स जो है वो उनको अच्छी एक इंटरनल डोज मिल रही होती है। चलें इस चीज को भी छोड़ें, ठीक है। अगर उसकी जो सोच है वो अच्छी हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो चीजों में इंटरेस्ट रखता है। आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी स्टडीज, आपकी जो सोच का महवर है, वो आपको ज़हीन या नालायक या सब बनाता है, ठीक है। अब एक पर्सन है, वो कुकिंग बहुत अच्छी कर रहा है, इंतहा लेवल की अच्छी कुकिंग कर रहा है, लेकिन पढ़ वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो क्या उसमें दिमाग नहीं है या उसमें जहानत नहीं है? जो अच्छी कुकिंग कर सकता है वो पढ़ क्यों नहीं सकता?
बिकॉज उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, उसने कभी सोचा नहीं है कि मैं पढ़ भी सकता हूँ। ठीक है, तो सोच, आपकी काबिलियत, आपकी जहानत, आपकी एफर्ट्स, आपका इंटरेस्ट, हर चीज के साथ आपकी सोच जुड़ी हुई है। ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में सोच के जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अब अगर एक टॉपर है, उसने टॉप करने का सोचा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसके पास कोई स्टिमुलेटर है, ठीक है, काम करने के लिए। इसी तरह से फॉरएवर है, फॉरएवर सेम है, मार्केटिंग प्लान भी सेम है, प्रोडक्ट्स भी सेम है, सब सेम है, लेकिन ज्वाइन करने वाले डिफरेंट है और सक्सेस स्टोरीज भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आप कतई ये नहीं कह सकते कि आप किसी की वजह से नाकाम हुए या किसी की वजह से कामयाब हुए। हाँ, आप किसी की वजह से कामयाब तो हो सकते हैं, लेकिन नाकाम आप सिर्फ अपनी वजह से होते हैं, अपनी इंटरनल वीकनेस की वजह से होते हैं। ठीक है, एंड आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसकी वजह से होते हैं। कल को अगर आप फॉरएवर में, अल्लाह ना करे, कभी थोड़ा लेट सक्सेसफुल होते हैं या थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो आप कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि मैं उसकी वजह से हो गया, आप अपनी वजह से हुए। ठीक है, जो कामयाब हुए थे वो भी तो हुए हैं ना, उनके लिए भी तो वही सेम फॉरएवर थी। तो मेन बताने का मकसद ये है कि आपकी अपनी एफर्ट्स आपको डिफाइन करेंगी। ठीक है, आप खुद कहते हैं, अच्छा अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपका हो नहीं रहा ना, तो आप अपनी डायरेक्शन मस्ट चेंज करें। ठीक है, आपकी डायरेक्शन रॉन्ग हो सकती है। हो सकता है आप मेहनत बहुत कर रहे हो, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्सा में बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उसका जो है वो राइट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करें, पहले अपनी डायरेक्शन देखनी, अगर डायरेक्शन भी ठीक है तो फिर उसमें अल्लाह पाक की मसलियत है, हो सकता है वो आपको थोड़ी देर के बाद जो है वो उसका सिला मिल जाए। ठीक है, सेकेंड चीज आ जाती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आपको समाविया मैम ने भी थोड़ा सा बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज का एडिशन करना चाहूंगी, वो ये है कि गोल सेटिंग आपको अपनी फील्ड के, अपनी चीज के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर हैं लेकिन आप गोल सेटिंग कर रहे हैं बिजनेसमैन वाली, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप जिस फील्ड में हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर आपको गोल सेटिंग भी करनी है तो उसी चीज के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, गोल सेटिंग इज मस्ट बी इक्वल टू योर फील्ड। ठीक है, आपका जो गोल्स है, आपने अपनी लाइफ में जो चीजें अचीव करनी है, वो किस पे बेस करनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उस पे, ना कि आप दूसरों को जो है वो कॉपी कर लें कि उसने ये गोल सेट किया मैं भी ये कर लेता हूँ, हो सकता है वो आपसे डिफरेंट चल रहा हो। ठीक है, तो नाकामी की बहुत सारी वजूहात हमारी जो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, हमारी रॉन्ग डायरेक्शंस होती हैं, हमारी रॉन्ग थिंकिंग होती है। और बिलीव मी, सोच का महवर चेंज करें, चीजें खुद ब खुद ही चेंज हो जाएंगी। इज इट क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी भी बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे बताएं। डे नाइट काम करती हूँ मैम, किसी भी काम को डे एंड नाइट नहीं करना होता, स्मार्टली करना होता है। ओके, अब यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप अभी जो है वो मेरे से शेयर करें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो और आगे बढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप किसी एक चीज को माइंड में स्टक करके अटके ना रहें। मेरे जो मैंने बोला है उस चीज के रिलेटेड, बाकी जो आपके रैंडम क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो बाद में मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अभी जो मैंने बोला उस चीज के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे क्लियर कर लें। फास्ट एवरीवन। ओके, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? आई एम इंटरेस्टेड। आपको जिसने लिंक दिया आप उनसे पूछिएगा। आपने कहा मैम अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो इसका मतलब कैसे करें? ओके, देखिए अगर आप एक काम कर रहे हैं, आप उसमें स्टक हैं, तो आपको देखना है कि आप जिस वे में जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम के लिए आपको वही एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, एफर्ट्स बैलेंस नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको उसे चेंज करना है। ठीक है, डिफरेंट वे में करना है। मैम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप कुछ बताएं मुझे। ओके,
आपके जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आप लास्ट पे कर सकते हैं। मैम अगर ऑथेंटिक है, एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आया, इज इट ऑथेंटिक पे मिलती है? मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करती, लेकिन मैम आपको ना मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वो ये है कि कोई भी सेंसिबल दुनिया का पर्सन है ना, आई एम अ जोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड इन अदर फील्ड मैं एक बहुत सारे हिडन वर्क्स भी कर, दुनिया का अगर कोई फजूल इंसान भी होगा ना, कि जिसको कोई काम नहीं, वैसे कोई भी इंसान फजूल नहीं होता अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन फिर भी अगर कोई फ्री पर्सन है जिसके पास टाइम ही टाइम है, वो भी कभी प्रेफर नहीं करेगा कि उसका जो टाइम है वो किसी ऐसी जगह पे वेस्ट हो जहाँ पे उसे कुछ मिले ना लेकिन काम करना पड़े। क्या आप लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे कि आप कोई काम करें, वहां पे आपको कुछ मिले भी ना लेकिन आपको काम करना पड़े? क्या आप करेंगे? बताएं। आप कभी भी नहीं करेंगे। दुनिया का कोई ऐसा फरिश्ता सिर्फ इंसान है ही नहीं है कि अगर उसको पे ना किया जाए और वो काम करे, ठीक है, या अगर उसको उसके डिजायर रिजल्ट्स ना मिले, अगर वो पैसे के लिए भी ज्वाइन नहीं करा लेकिन उसे जो चीज चाहिए अगर उसे वो भी नहीं मिल रही है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक है। अगर आप लाइक एक चीज में किसी कम्युनिटी को देख रहे हैं और वो अपना अच्छा खासा टाइम दे रही है, इसका मतलब है कि उनको वहां से कुछ मिल रहा है तो वो अपना टाइम दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई अपना टाइम दे रहा होता है तो इट्स मीन डैट के वहां पे मिल रहा होता है। तो बाकी ये था मेरा पार्ट, ठीक है। अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने गोल को सेट करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईशा मैम, काइंडली रेज योर हैंड। ओके, सो ईशा मैम मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप कंटिन्यू करें। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब ठीक होंगे एंड आप सबका रमज़ान भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा। सो जैसे कि आप सबको मेरा नेम 2-3 दफ़ा आप सब लोग सुन चुके हैं, माय फुल नेम इज़ ईशा फारूक, बिलोंग टू पेशावर एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर लेवल। यहाँ पर मैं जितना भी मैं काम कर रही हूँ एफएलपी में, तो यहाँ पर तकरीबन मेरे 1 ईयर एंड 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ स्टूडेंट, मैं नहीं समझती कि किसी प्रैक्टिकल पर्सन का उनके जॉब में भी रह चुका होगा या किसी बहुत ही अच्छी फील्ड में उनका रह चुका, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कोई मुझे कहे कि ईशा आप जाएं और ये काम करके मुझे दें। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से सारा कुछ होता है, बहुत लीनियंट वे से होता है, फैमिली की तरह ट्रीटमेंट है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ अपने लेवल्स की, अपने स्टार्टअप की, अपनी जर्नी की, तो यहाँ पर मैंने दिसंबर में अपना स्टार्टअप किया था। और यहाँ पर आप सब लोग बहुत लकी हैं क्योंकि आप लोग के लिए अब बहुत अच्छे अच्छे सेशंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, आप सबके लिए बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। हमारा जब स्टार्टअप हम लोगों ने लिया था तो मुझे एज सच कुछ खास आइडिया था नहीं कि यहाँ पर बेसिकली मैंने करना क्या है। आप लोगों को तो हम लोग सारा कुछ करवा के देते हैं कि आप लोगों ने रिसर्च करना है, प्लेटफॉर्म देखना है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जितना कर सकते हैं रिसर्च अपनी तरफ से सारा कुछ करके अपने आप को सेटिस्फाई करके देन उसके बाद कोई स्टेप दें, ठीक है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने भी आप सब की तरह ही स्टार्टअप लिया था, बिगिनर थी मैं। अक्सा हुसैन मैम के साथ मैंने अपना स्टार्टअप लिया था इंस्टाग्राम के थ्रू। तो जब मैंने अपना स्टार्टअप ले लिया था यहाँ पर आप सबकी तरह मैं सेशंस अटेंड कर रही थी, मुझे ये लगा था कि मैं सेशंस अटेंड करती जाऊंगी, मंथ के एंड में मुझे पे कर दिया जाएगा कि जी ईशा आपने इतने सेशंस अटेंड किए, अब आपको पे किया जाएगा। मुझे कुछ क्योंकि आइडिया था नहीं कि एक्चुअली में ये है क्या, मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन हम लोग इस तरह से भी अर्निंग्स कर सकते हैं। फिर बाद में जब मुझे मेरा सारा कुछ अक्सा मैम ने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया ईशा मैम आपने अपने इस तरह का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपने ये करना है कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, अपने लेवल्स कैसे अचीव करने, A to Z सारी चीज़ उन्होंने मुझे गाइड किया। तो विद इन 4 मंथ्स मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, क्योंकि आपको पता है बिजनेस है, अप एंड डाउन आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में होते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा अपना वो टाइम दे रही थी तो तब मेरा हो सकता था कि 2 या 3 मंथ्स में जल्दी जल्दी क्वालिफाई हो जाता, लेकिन 2-3 मंथ्स की बजाय मेरा 4 मंथ में हुआ, क्योंकि वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ गई।
साथ ही साथ बिना किसी गैप के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल। देन उसके बाद मेरा ड्रीम लेवल जो था तो वो मैनेजर लेवल का था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने जितने भी थे लेवल्स क्वालिफाई कर लिए थे। फिर उसके बाद मेरा ये हुआ था कि अब स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही थी, अपना टीम बना रही थी, वर्क कर रही थी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रह गया था क्योंकि फर्स्ट मंथ की जिस तरह मेरी पे आउट आई थी, आप सबसे मेरी मदर का भी इंटरेक्शन हुआ है। तो मेरी मम्मा से जब मैंने बात की थी तो उनसे मैंने जस्ट 2 मंथ्स का टाइम मांगा था कि मुझे आप 2 मंथ्स दें, 2 मंथ्स में मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग यहाँ से अर्निंग्स कर सकते हैं। अगर आपका मुझ पर ट्रस्ट है तो मुझे बताएं, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ यहाँ से। वही बात उन्होंने मुझे 2 मंथ्स का टाइम दिया। 2 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे पे आउट्स आए और जैसे ही मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ तो एकदम मेरा पे आउट जो था तो वो बूस्टअप कर गया था। यहाँ पर सारे सीनियर्स ने, सारे मैनेजर्स ने आपको यही बताया है कि उनका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ या मैनेजर के बाद उनके किस तरह से पे आउट्स आए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको अपना दिखाऊंगी भी कि हाँ वाकई में हम लोगों ने जो बात की है असल में वो चीज़ हमें दी जा रही है कि नहीं। तो पे आउट्स का कुछ थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा मैंने ये प्लेटफॉर्म जब अपने लिए ज्वाइन किया था तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को भी क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने एक्चुअली में ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन क्यों किया था। जितने भी मैनेजर्स हैं हमारे माइंड में क्या था ज्वाइनिंग करने का, और उसके अलावा हम लोग इस प्लेटफॉर्म को भी क्यों सेलेक्ट कर रहे थे। और भी बहुत सारे थे, हमें उधर भी जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म को क्यों सेलेक्ट किया। फॉरएवर एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मनी बैक प्लान देता है। यहाँ पर आप लोग भी देखें कि जितना आप लोग अपना 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन में आप सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे। आपको उसका कोई प्लान नहीं है कि भाई आपको अगर जॉब मिलेगी तो आपको उसके बाद जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको 2% भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जॉब के माइंडसेट से आए हैं कि हम लोग इतना, हमें हमारे पेरेंट्स पढ़ा रहे, एंड में जाके जॉब मिलेगी, वो भी आपकी लक की बात है। इतनी करोड़ों की आबादी है, उसमें से मुश्किल है कि लाखों में भी किसी की जॉब्स लग रही हो। यहाँ पर कंपटीशन इतना टफ है, हर सेकंड पर्सन यहाँ पर एजुकेटेड है नहीं हो सकता। यूथ है आजकल बहुत ज्यादा, हमारे पाकिस्तान की 60% जनरेशन जो है तो वो यूथ की है। तो जितना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हमारी कंपटीशन लेवल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं, जॉब के आसरे पर बैठते हैं, कोई आपको मनी बैक प्लान नहीं होता। फॉरएवर में आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना क्या थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया है। टाइम इन्वेस्ट करते साथ आपने लर्निंग कर ली, लर्निंग के साथ आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, क्राइटेरिया के साथ आपको ये मनी बैक प्लान दे देते हैं कि भाई आपने अब एक जगह पे लगाएं तो अब ये आपको देगा भी। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि सिर्फ लगाते जाए कुछ मिलेगा नहीं, या टाइम इन्वेस्ट करते जाए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग का बेसिक रीजन क्या था कि यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि एट द एज ऑफ 20 और 21 यहाँ पर हम लोग अगर मैनेजर बन के बैठे हैं तो हमारे माइंड में कोई था कि हमारा विजन क्लियर था कि भाई हमें FLP दे क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में थी। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा डगमगा जाते या हमें पता नहीं चलता कि हम लोग अपने पेरेंट्स को बात कैसे करें, हम लोग उनको बताएं कैसे, सारी चीजें हमने देखी थी। हमें पता था कि ये प्लेटफॉर्म हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या इंसेंटिव्स मिलेगी, हमारा फ्यूचर किस तरह से क्लियर होगा। ठीक है, आप सबको भी पता है, एज अ मुस्लिम भी यहाँ पर आप सबको पता होगा कि हम लोग जब यहाँ पर आए हैं दुनिया में तो हमारा कोई ना कोई मकसद है आने का। ठीक है, बिना किसी मकसद के हम लोग यहाँ पर नहीं है। जब आपकी लाइफ में आपका मकसद बना के आपको भेजा गया है तो फिर क्यों अपनी लाइफ को आपने स्पॉइल करना है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में रखें, अपने विजन को क्लियर करें। आप देखें कि यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं, अपने आप से कमिटमेंट करें भाई कि आप लोगों ने बनना क्या है। ये जो एज होती है 18 से लेके 24 तक, या तो ये एज आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं कि हम लोगों ने अपने आप से या कुछ बनाना है, अपने लाइफ में ही इंडिपेंडेंट होना है, या इसी 18 to 24 ईयर्स की ड्यूरेशन में आप अपनी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ तो गेम्स भी सारा टाइम चलती है, पूरी जिंदगी गेम्स आप कर सकते हैं, पूरी जिंदगी आप यहाँ पर जो है तो उसके अलावा ड्रामास देख सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये चंद साल ऐसे होते हैं कि जो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करें तो पूरी लाइफ आप अपनी जो है तो किसी और के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं इंशाल्लाह मैं एंड में उसका आंसर करूंगी, एंड फिर उसके बाद जितने भी आपका क्वेश्चंस होंगे तो कुछ आपके नूर मैम भी क्लियर करेंगी। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पर आप अपना देखिए ना कि आप लोग यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाह रहे, आपका क्या माइंडसेट है, क्या क्लियर करना चाह रहे अपने लाइफ में। आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, नेगेटिव करने वाले बहुत होते हैं। आपको अगर कोई पुश करे कि भाई आप कर सकते हैं तो आप वो चीज करके दिखाते हैं, और अगर आपको कोई कहे कि नहीं आप नहीं कर सकते लेकिन वो गट्स आप में होते हैं, लेकिन वो दूसरा पर्सन आपको इतना डिप्रेस कर लेता है, इतना डिग्रेड कर लेता है कि आप वो चीज करते करते रह जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि आपने दूसरों की सुनी होती है। अब ये शॉर्ट सी स्टोरी से मैं आप लोग को क्लियर करूंगी। एक टीचर होता है मैथ्स का, 3 क्लास के बच्चों को सबको बताता है कि आप सबने कल ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना होता है। ठीक है, सारे क्लास के बच्चे उस चीज को सुन रहे होते सिवाय एक बच्चे के जो कि उस मैथ्स की क्लास में सो रहा होता है। लेकिन टीचर उनको कहते हैं कि ये इतना मुश्किल सवाल है कि आप लोग इस पे सारी रात भी सोचे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही नहीं ला सकते। जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ, सारे बच्चे स्कूल आए। जो बच्चा सोया हुआ था उसको पता नहीं था कि टीचर ने ये बोला था, बस उसने अपने क्लास फेलो से ये सुना था कि टीचर ने कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाने, आप लोग का होमवर्क है। वही बात कि जो बच्चा सोया था उसने ये नहीं सुना था कि मैं नहीं कर सकता, उसके माइंड में तो था कि ये होमवर्क है, मैंने करके देना है टीचर को। उसने वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया था नेक्स्ट डे टीचर को। लेकिन जो सारे जाग रहे थे बच्चे, जो अटेंटिव होके क्वेश्चन सारा कुछ नोट कर रहे थे, टीचर की बात सुन रहे थे, वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी पहले से माइंड में एक चीज बिठा दी गई कि आप लोग अपनी जान भी मार दे, आप लोग ये काम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर यही बात है कि आप खुद को देखें, आपकी क्या कमिटमेंट है, आपका क्या माइंड है, किस चीज को लेके चलना है आपने लाइफ में। हम लोग कोई भी चीज लेते हैं या चलते हैं उसके लिए, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डू और डाई। ठीक है, या करके देख लो या उसी चीज के ऊपर आपने डाई करके अपनी बात को खत्म कर दें। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज जब स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ में, आपको पता है कि लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन के अलावा कभी भी लाइफ नहीं चलती। लाइफ है ही चैलेंज का नाम। ठीक है, तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसके लिए रिस्क लेते हैं। रिस्क लेंगे, काम बनेगा। रिस्क नहीं लेंगे और किसी और ने वो वाला रिस्क ले लिया, तो आपका ये काम जो है तो कोई और कर लेगा, आपकी जगह कोई और ले लेगा, और लाइफ टाइम रिग्रेट करते रह जाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखना है कि डू और डाई वाला काम करना है या रिस्क लेना है और अपने लाइफ में अपना कोई एक लेवल बना के इंडिपेंडेंट हो जाना है, या आपने उस चीज को छोड़ के हमेशा के लिए रिग्रेट ही करते रहना। तो ये अपना खुद आप डिसीजन लें। आपकी अपनी जात है, अपना काम है, अपना माशाल्लाह से माइंड है। अल्लाह पाक ने सबको ये सलाहियत दी भी है कि वो अपने लिए कुछ करें। ठीक है, हम किसी को यहाँ पर ये नहीं बताते, हमारे यहाँ पर काम ये है कि जिस तरह से हम लोग कामयाब हुए हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, आप लोग भी करें। कोई आप कम नहीं है, कोई आप में ऐसा डिफॉल्ट नहीं है कि नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है। आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ तक बड़ा करने के लिए, आपको एक मकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करके आपको सब कुछ दिया है। तो अब आप ऐसा टाइम ना आने दें अपने ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर जब वो बूढ़े हो जाएं या थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, उनकी ओल्ड एज आ जाए और फिर वो आपके मोहताज हो जाए। आपको उस टाइम कुछ आपके हाथ में ना हो सिवाय पछताने के। जिस तरह से उन्होंने आपको पाल के रखा है, तो उनको इस तरह से फिर आपने एंड वाला टाइम देना है कि वो आपको वाकई में वो इस चीज पे शुक्र अदा करे कि हाँ वाकई में हम लोगों के अल्लाह ताला ने नेमत दी है, लेकिन उसी नेमत ने हमारी इस दुनिया को जन्नत बना के रख दिया है। ठीक है, तो ये जरा अपने लिए सोचे, अपने पेरेंट्स के लिए सोचे, अपने फ्यूचर के लिए सोचे। ये देखिए कि हमारा मकसद क्या है।
ये बात सिर्फ नहीं है, अब यहाँ पर जितने मेरे माशाल्लाह से बाकी मैनेजर्स हैं, मेरे बाकी कोलीग्स हैं, वो सब यहाँ पर उन्होंने बेसिकली बातें आपको बताई है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बताइए, थोड़ा सा पे आउट के अकॉर्डिंग बताइए, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग करने का मकसद बता रही हूँ कि आप लोग एज ए स्टूडेंट सब कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ, लैबा मैम कर सकती है, स्माविया मैम कर सकती है, हमारे साथ नूर मैम कर सकती है। जब हम लड़कियां होके इतना सारा कुछ कर सकती है, तो यहाँ पर तो आप सब किसी से भी कम नहीं है। हर किसी का अपना एक पैशन होता है, अपना एक पावर होता है। उस चीज को विल करे, उस चीज को यूज करे और अपने लिए कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो किसी का भी क्वेश्चन हो सारे नोट डाउन करते जाएं, इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में आंसर करूंगी। यहाँ पर समाविया मैम आप हैंड रेस करें या नूर मैम, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, देन मैं आप सबके साथ अपना शॉर्ट सा शेयर करती हूँ आईडी, कि हम मैनेजर्स की आईडी पे किस तरह से हम वर्क करते हैं, हमारे पे आउट्स कैसे आते हैं, और हम लोग यहाँ पर एज ए स्टूडेंट एट द एज ऑफ 21 6 फिगर अर्नर कैसे हैं। हम लोग जितने भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स जिनकी होती हैं, उन सबको किस तरह से इसी उम्र में बीट कर चुके हैं। प्लीज लाइबा मैम आप हैंड रेस कर दें। माविया मैम मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। जी ओके। नूर मैम आप अनम्यूट करें दोबारा से, मैं आपको शेयर करती ओके 1 सेकेंड। हूँ। ओके ओके हो गया आपका। ओके चलिए, तो समाविया मैम आप चेक कीजिएगा प्लीज कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। जी जी 1 सेकेंड। शो हो रहा है मेरा स्क्रीन? जी हाँ जी ओके, आपका शो है। आप साथ साथ क्वेश्चंस अगर देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर पर्सन को कहें कि अपने नोट डाउन करें, मैं एंड में आंसर करती हूँ। आप सब पर्सन जो हैं कुछ की आईडीज लग चुकी होंगी, कुछ की लगने वाली होंगी, तो जरा यहाँ पे गौर से देखें, क्योंकि आप लोगों ने भी फिर इसी वे में अपनी आईडी जो है वो ओपन किया करनी है और देखनी है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर आईडी मेरी ओपन हो गई है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आप अपनी आईडी ओपन करते हैं बिगिनर्स की स्पेशली, तो यहाँ पर जो ब्लैक बार में आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो टूल्स है उसमें, तो वो उनको नहीं दिए जाते, उनको सिर्फ 1 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, जब उनकी आईडी अपग्रेड हो जाती है देन उनको ये सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो फॉरएवर के साथ जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे ऊपर है, तो आप ये 3 बार्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास मजीद ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर हाई ईशा रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जब यहाँ पर शॉप पे आएंगे तो शॉप पे आपको ये सारी हमारी कैटेगरीज है। ठीक है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सब कैटेगरीज हैं, यहाँ पर आपको मजीद बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं या कौन सा हमारा प्रोडक्ट है। इन कैटेगरीज में आपको बताए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मजीद। जैसे कि आप सबको यहाँ पर बताया है कि हम मीटिंग में 4 मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो जब आप अपना लेवल कोई भी अपग्रेड करते हैं, कोई भी लेवल अचीव करते हैं, तो जो बिल्कुल आप टॉप राइट पे देखेंगे, तो वहां पर आप क्लिक करने के बाद चेक करेंगे, आपका लेवल आ जाएगा। लेवल के नीचे आपका नेम मेंशन हो जाएगा एंड मेंशन होने के बाद आपका यहाँ पर आईडी नंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 ईयर एंड 4 मंथ्स मुझे हो चुके हैं, तो मैंने दिसंबर के मंथ में 2020 में अपनी आईडी बनाई थी FLP के साथ। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, कि मैंने 2020 में आईडी बनाई थी, देन उसके बाद मैंने वर्क स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पर जैसे कि बाकी मैनेजर्स ने हमारा बताया था कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट करेंसीज एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने घरों को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने अजीजों को छोड़ के दूसरे ममालिक चले जाते हैं। किस लिए? अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अपने घर को सपोर्ट करे और अपने लिए कुछ कमा के दूसरे मुल्क से फिर भिजवाएं। आप सबको भी पता है पाकिस्तान की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं जो कि पाकिस्तानी मोस्टली जाते हैं अरेबियन कंट्रीज की तरफ, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, इन जगहों पे, ठीक है। वो वहां पर जाके सारा सारा दिन ख्वार होके दूसरों के आगे काम करके, दूसरों से मिन्नतें करके, पैसा मांग के, उसके बाद अपने घर वालों को भिजवाते हैं, अपने घर वालों की आसाइशें पूरे करने के लिए। लेकिन हमारे एफएलपी ने हमें इतनी सहूलियत दी हुई है कि घर में बैठ के, जैसे कि मेरी मदर ने भी बात की कि मैं उनके नज़रों के सामने हूँ, सेफ एंड सिक्योर हूँ, कहीं पे आना जाना नहीं पड़ता, सारा काम मैं बिल्कुल रिलैक्स होके करती हूँ। मुझे पता है मुझे यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है टाइम की, आप जब चाहे काम करे, जब चाहे ना करे, अगर आप बीमार हैं आपकी टीम आपका वर्क करिए, सारा कुछ यहाँ पर बहुत चीजें हैं। तो हम लोग जब देखते हैं अपने घर में बैठ के सारा काम कर रहे थे, लेकिन क्या करते हैं, मेन मकसद मेरा क्या था कि हम लोग डिफरेंट करेंसीज एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर माई अर्निंग्स पे आ गई हूँ, आपको मैं बताती हूँ माई अर्निंग्स का। तो पाकिस्तान में पेशावर में बैठ के हम लोग कितनी करेंसीज एंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखिए हांगकांग का है, दुबई का है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया का है। डिफरेंट कंट्रीज से हमें डिफरेंट करेंसीज आते हैं जो कि हमारे पे आउट्स हम लोग निकलवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना पे आउट भी शो करवा देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से पे आउट आता है, हम लोग यहाँ पर किस तरह से अपना कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैं अपना पीडीएफ ओपन करती हूँ, आप सबको बताती हूँ। ये देखिए टॉप पे मेरा नेम आ रहा है, ठीक है, ईशा फारूक। जैसे कि आप सबको मैंने बताया मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो नीचे पेशावर है। यहाँ पर कॉर्नर में ये देखें मेरा जो है, तो यहाँ पर शो हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी मेरी टीम के परसेंटेज है जो मुझे आ रहा है एफएलपी की तरफ से, ये सब आप चेक करिए, ठीक है, ऑफिशियल। अब यहाँ पर जब हम टोटल अर्निंग्स की बात करते हैं, देखिए टोटल अर्निंग्स, समाविया मैम शो हो रहा है मेरा टोटल अर्निंग? जी जी मैम शो हो रहा है। ओके जी, ये देखिए टोटल अर्निंग्स जो है तो 9347.16 दरहम है, ठीक है। अब इसी को हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं गूगल पे कि ये कितना बनता है। ये देखिए आप सबके सामने है, अपने घर में बैठ के एफएलपी से इतना हम लोग अर्न कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की सोच होती है कि वो इतना अर्न करेगा, या किसी लड़की का इतना होता है कि वो मतलब घर में बैठ के सारी अर्निंग्स करेंगी। दूसरा जाता है बाहर, सारा टाइम अपना इन्वेस्ट करता है, अपना जितना भी, समटाइम्स ऐसे होते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बंदा ख्याल नहीं रखता, आपकी इंसल्ट कर रहे होते हैं कि भाई तुम हमारे अंडर काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज नहीं है, आपको फैमिली की तरह सपोर्ट किया जाता है, सारा कुछ आपको ऐसे बताया जाता है कि आप इस फैमिली का पार्ट हैं, इस फैमिली का हिस्सा है। तो उससे आपको फिर बाकी चीजें बताई जाती है, ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही कमाऊँ, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हम कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। जैसे हम कर रहे हैं, हम आपको तरीका सिखाएंगे कि आपने कैसे अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब डिसीजन आपका है, कमिटमेंट आपकी है कि आप लोगों ने क्या करना है अपने लिए, अपनी लाइफ में आपने आगे क्या डिसाइड करना है। तो अब जिन जिन के क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं आंसर कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं नूर मैम को इनवाइट करूँगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लैला मैम का मुझे क्वेश्चन आया है कि जी बिल्कुल यहाँ पर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया जो उनका है
तो ये आप अपनी अपलाइन से पूछे, जिन जिन को प्लान मिल चुका है मार्केटिंग, तो उनमें से सारी चीज़ों का बता दिया जाएगा। ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है तो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया है आपको। जैसे कि पता है कि हमारी कंपनी बेस ही नेटवर्क मार्केटिंग पे करती है। अब जब हमारी कंपनी का बेस नेटवर्क मार्केटिंग है तो आप सेल्स की तरफ जाते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ लाइफ टाइम काम करेंगी। सेल्स आप एक दफ़ा करेंगे, दूसरे टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको साल 2 साल तक लेके चलेंगे। लेकिन एक दफ़ा आपने नेटवर्किंग कर ली तो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। रोज़ाना आप लोग पूछ रहे हैं कि ज़ूम मीटिंग ज्वाइन करनी होगी, तो देखिए आपको मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगी। कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन करता है तो वो रोज़ाना स्कूल जाता है कुछ सीखने के लिए, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वो एग्ज़ाम देता है। तो सेम यहाँ पर भी ये है कि आप लोगों ने लर्निंग के लिए रोज़ाना मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। अगर आप डेली बेसिस पे लर्निंग नहीं करेंगे तो आप फिर अर्निंग्स की कैसे सोच सकते हैं। इंडिया से कैसे होगा? ओके जी, इंडिया से ऐसे होगा कि आप लोग का ये है कि एफएलपी आपको ये देती है अपॉर्चुनिटी कि जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियली अपना स्टार्टअप ले लेते हैं तो 170 प्लस कंट्रीज में आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आप अपने घर में बैठ के दुनिया की किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। आप तुर्की में काम कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, आप इंग्लैंड में कर सकते हैं, आप श्रीलंका में कर सकते हैं, आप बांग्लादेश में कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दुनिया की कंट्रीज में आप अपना वर्क कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इस्लाम में हलाल है या हराम है, अहमियत क्या है इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्किंग इस तरह की चीज नहीं है कि बस आप पर्सन्स को लाते जाए। हम लोग ऑनलाइन नेटवर्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफलाइन नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग का ये है कि आपकी एक चेन चलती रहे। जैसे कि कोई भी हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम लोग चलिए जी बात कर लेते हैं एक जूस के अकॉर्डिंगली। हम लोग कोई जूस लेते हैं, कंपनी उसको बनाती है, ठीक है, कंपनी का ओनर उसको एक प्राइस पे सेल करता है, वो जाते हैं दूसरे पर्सन के पास जो सेलर होता है, होलसेलर। होलसेलर वाला बंदा उसको एक जगह से ले लेता है, देन वो होलसेलर किसी शॉपकीपर को दे देता है। जब शॉपकीपर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उसकी अलग सी प्राइस होती है। शॉपकीपर के बाद वो जाता है रिटेलर के पास, हमारे पास इट मींस, ठीक है। जब वो हमारे पास आ जाता है तो वो देखें चेन टू चेन आ रहा है। तो ये चीज होती है कि वो ऑफलाइन चेन है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये चीज है कि इस्लाम में ये चीज है। अब हलाल है बिल्कुल, कि अगर हलाल ना होता तो कोई भी यहाँ पर पर्सन ना होता, ठीक है। हर चीज का आप खुद देखें कि आप एक चीज को ऑनलाइन देख के करें तो ऑफलाइन भी तो उस चीज को कंपेयर करें ना सब चीजों के साथ। और भी काफी क्वेश्चन है कि नहीं, आप बहुत सारे पर्सन्स पूछ रहे हैं कि आप लोग प्रोडक्ट्स में से अर्निंग कर सकते हैं सेल्स में। प्रोडक्ट सेलिंग में आपकी उस लेवल की अर्निंग्स नहीं होती जिस लेवल की आपकी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट हो गई है 3000 की, मार्जिन आप अपना लिए ज्यादा से ज्यादा 300 to 400 रख लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, अपनी टीम में लेकर आते हैं, वो आपके साथ स्टार्टअप करता है, तो आपको उस पर्सन से आता है कम से कम 15 to 18,000 की रेंज में आपको एक पर्सन का पे आउट आता है। तो देख ली कि आप एक प्रोडक्ट निकाल के 200-300 निकाल रहे हैं, तो एक पर्सन को लाके आप डायरेक्ट थाउजेंड्स में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद इस चीज को आप देख लें। ओके, तो यहाँ पर अब मैं नूर मैम को इनवाइट करती हूँ। नूर मैम, आप प्लीज अनम्यूट करें एंड काफी सारे क्वेश्चंस हैं पर्सन्स के, आप वो क्लियर कीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस हैं मेरे साथ साथ मैं भी वो क्लियर करती हूँ। थैंक यू समाविया मैम, आपने अनम्यूट किया था, आप म्यूट कर सकती हैं। नूर मैम हैंड रेस कर ले। जी मोस्ट वेलकम। नूर की बना दें होस्ट। नूर मैम हैंड रेस कर ले। ईशा मैम। जी जी मैम। नूर मैम, मैं आपको डायरेक्ट होस्ट बना रही हूँ, ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। सो जिसका भी जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें ताकि हम जल्दी से क्लियर करके अपने सेशन को वाइंड अप करें। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, जिनका ये क्वेश्चन है कि मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल सकती है आपको, जिन्होंने लिंक दिया था आप उनसे मीटिंग की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। यस, आपको मिल जाएगी अगर आपको कोई वॉइस इशू हुआ या कुछ भी। मैम हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी? तो ये भी इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों को हो सकता है कि P1 एंड P2 क्लियर हुआ हो, P3 तक आप ना पहुंचे हो। P3 मीन मार्केटिंग प्लान, ठीक है। तो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले उसका मार्केटिंग प्लान देखना होता है। तो आपको जैसे ही P3 मिल जाएगा, आपको मार्केटिंग प्लान की समझ आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह से ज्वाइन करना है। एंड देन आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है वो बता दिया जाएगा एंड आप ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए ये कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप मतलब इन्वेस्ट करें और आपको पैसे से पैसा आए। आपको अपनी फिजिकल एफर्ट्स पुट करके अर्निंग करनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको अगर जो है वो डिफरेंस बता दूँ इन्वेस्ट और बिजनेस में, तो देखिए इन्वेस्टमेंट में जो है वो 4 चीजें कभी भी नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लाइक कि आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। सिर्फ आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, मनी वर्क्स फॉर यू। एंड सेकंड थिंग, उसमें मैन पावर नहीं होती, ठीक है। लाइक कि आपको ही आपके पैसा जितनी देर तक आपने कमिटेड टाइम तक इन्वेस्ट किया है, आपको उतनी देर तक उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका कमिटेड टाइम एंड होगा, आपको वहां से इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन बिजनेस में आपकी इनकम आपके काम पे डिपेंड करती है। थर्ड थिंग, इन्वेस्टमेंट में कोई भी या फोर्थ थिंग के पैसिव इनकम विद कंपाउंडेड इफेक्ट नहीं होती। मीन के आपने कमिटेड टाइम तक जितना इन्वेस्ट किया है, लाखों में किया है तो हजारों में आएगा, हजारों में किया है तो 100 में आएगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। जी आप अपनी लर्निंग कंप्लीट करें। लर्निंग कंप्लीट करने के बाद आप अपना P2 कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपकी जो है वो स्टार्टिंग होगी, ठीक है। सो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन? मोस्टली पर्सन का यही क्वेश्चन आ रहा है कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है। तो ज्वाइनिंग आपकी P2 के बाद, सॉरी P3 के बाद ही होगी। ओके ज़ैनब खान मैम और ओके, बस अभी आप लोगों के क्वेश्चन के बाद ही। यस अल्हम्दुलिल्लाह, हम डिफरेंट करेंसीज को ज्वाइन करते हैं। P3 मीन मार्केटिंग प्लान। मैम बहुत सारे पर्सन का यही मसला होता है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि हम ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसी दुनिया में रहते हुए ही सारा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों के साथ अपना इंस्टाग्राम भी शेयर कर देती हूँ, बल्कि वो मेरे सारे सोशल लिंक्स एक ही मैसेज में है। आपका जो मैंने बोला था उसके रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी के लिंक्स भी आपको यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, ठीक है। और नो मैम, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। जी ज़रूर। जी मैम जल्दी करें, हमें जो है वो फिर करना है। जी मैं ये बताना चाह रही थी कि अभी 3 दिन बाकी हैं, 2 से 3 दिन बाकी हैं इस मंथ के एंड तक। तो आप लोग जो हैं, जो भी यहाँ पे पेंडिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर बिगनर्स हैं, जिनको प्लान मिल चुका है 2CC प्लान, ठीक है, वो सोच रहे हैं वो 2 से 3 दिन में अपना जो है 2CC लेवल जो है वो डन करें। और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मई मंथ के स्टार्ट में हमने जो है
वर्कशॉप लगानी है जिसमें आपको सारा नेक्स्ट लेवल का फिर काम जो है सारा कुछ समझाया जाएगा। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो इसलिए आपको जो है पहले पहले करना होगा। मैं इससे पहले पहले अपना 2CC जो है वो डन करना होगा, ये रिमाइंड कराना चाह रही हूँ। जी आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, क्योंकि हर मंथ के स्टार्ट पे हमारी कुछ लर्निंग के लिए वर्कशॉप्स भी होती हैं, हम अल्टीमेट नॉलेज भी देते हैं एंड हम सिखाते भी हैं, ठीक है। सो आप लोग जिनको प्लान मिल चुका है, मार्केटिंग प्लान, वो जल्दी से अपनी ज्वाइनिंग करें ताकि वो इस अल्टीमेट नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें एंड अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकें। सो होप सो कि आप सबके जो कॉमन क्वेश्चंस थे, तकरीबन हर पर्सन का सेम ही क्वेश्चन आ रहा था, वो सारे क्लियर हो गए हैं। एंड बाकी अगर आपका कोई भी किसी चीज़ को लेके क्वेश्चन हो तो आप जो है वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अमीशा की आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया है और अपने लिंक्स भी दे दिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।